अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मारी टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। अदाकारा को सांस चढ़ गई है, भरपूर कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन जो गंद बिखेरा था वो सिमेटा नहीं जा रहा, वो और ज्यादा फैलता जा रहा है और बहुत मुश्किल हो गया है अदाकारा के लिए अब किसी भी चीज को समेटना, किसी भी चीज के ऊपर बातचीत करना। और ऊपर से ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने सर्फ खा लिया है और ये भी बड़ी खौफनाक खबर है। बहरहाल लोगों ने रोला डाला हुआ था कि इससे पहले हमने जामे शीरी छोड़ दिया, उसके बाद हमने जिन पापड़ खाने छोड़ दिए, पिज्जा नूडल्स के बारे में जो ज़हीरा में कहानियां सुनाता था वो भी छोड़ दिए। अब कम अज कम सर्फ को तो ये खातून बख्श दे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अदाकारा ने एक वीडियो अपलोड की है और वो वीडियो 14 मिनट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उस वीडियो में एक लीगल माइंड को बिठाया गया है और इस लीगल माइंड को बिठाकर महफिल लगाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि एमएलओ जरूरी नहीं है, बच्ची ने कोई ड्रग्स नहीं ली थी, बच्ची को कोई नहीं मारा गया, नफसियाती प्रेशर नहीं डाला गया, फलां ढिमकान लटन पटन जो भी ये बहरहाल 14 मिनट में कर सकते थे, इन्होंने वो बात सामने रखी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अदाकारा उसमें यह कह रही है कि मैं सर एक सवाल पूछना चाह रही हूं और बड़ा फजूल सा सवाल है। सवाल तो फजूल नहीं था, लेकिन सवाल के दौरान जब उन्होंने जो लीगल माइंड थे उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करती हैं, यानी कि मफरूजे के ऊपर बेस करती हैं, तो अदाकारा ने उन्हें टोका, कहा कि पहले मुझे बात करने दें। सर हाइपोथेसिस, उन्होंने मुखातिब होकर आप लोगों से मुखातिब होकर कहा कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजा। अब अदाकारा को यह चीज पता नहीं है। उसके बाद उन्होंने स्माइल बिखेरी, उन्हें पता नहीं है कि कोई भी हाइपोथेसिस ये साइंटिफिक मेथड्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होता है, उसके बाद रिसर्च होती है, देन हाइपोथेसिस होता है। तो ये जो हाइपोथेसिस अभी तक बना इस केस को लेकर, ये एक रिसर्च के ऊपर मबनी है और हाइपोथेसिस से पहले जो साइंटिफिक मेथड होता है, दूसरा जो स्टेप होता है वो रिसर्च होती है और तीसरा स्टेप होता है हाइपोथेसिस। तो आज जो भी आपके बारे में हाइपोथेसिस बना है, आपकी उम्र के ऊपर हाइपोथेसिस बना है, उसके पीछे एक रिसर्च है। रिसर्च की गई, रिसर्च के बाद आपका शनाख्ती कार्ड निकाला गया। मुख्तसरन और सिंपल आपको समझाता हूं। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपकी उम्र 36 साल निकल आई, आपकी बकौल वो 24 साल थी। क्वेश्चन ये था कि आपकी उम्र कितनी है, यानी कि स्टेप 1 होता है क्वेश्चन, देन होती है रिसर्च, उसके बाद हाइपोथेसिस होता है, देन ऑब्जर्वेशन, देन आप रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और फाइनली आप फाइंडिंग पेश कर देते हैं। लिहाजा हाइपोथेसिस पर यह केस वाकईतन चल रहा है और हाइपोथेसिस के पीछे एक रिसर्च है जो कि एक साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर रिसर्च की गई है, जिसका एक पैटर्न है, जिसकी वजह से इकरारुल हसन साहब ने आप सबको गैंग करार दिया था, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान आज आप सबको गैंग का सरगना, गैंग के सहूलतकारों के तौर पर बुलाता है, मोरों के तौर पर आपको याद रखा जाता है और आपके प्लेटफॉर्म को डिजिटल सोशल मीडिया ऑपरेटर जो कि उस गैंग को सपोर्ट करता है, कोर्ट खुद ये कह चुकी है कि आप मलिशियस कैंपेन चलाती हैं। यानी इसके पीछे भी एक रिसर्च मौजूद है, उसके पीछे एक सवाल मौजूद था और ये सारा जो मफरूजा है, मफरूजा ये इसी रिसर्च के ऊपर बेस करता है कि ज़हीर गैंग एक गैंग है। एनीवेज जी, कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, कुछ बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं और उन इंकशाफात को जब आप देखते हैं या आप तक ऑफ द रिकॉर्ड कुछ खबरें पहुंचती हैं तो वो हिला देने वाली हैं। अब खबर जो आई है वो ये है कि नूर बीबी को जो 25,000 रुपए की कोठी दिलवाई गई, असल में वो कोठी नूर बीबी की नहीं है। असल में जो मिस्टर क्वेश्चन मार्क है उसने वो कोठी खरीदी, 25,000 रुपए उसका रेंट दिया, वहां पर कपड़े भेजे, नूर बीबी और उसकी जो परी है, शबीरे की बीवी जो सून परी है, उस परी और नूर बीबी को वहां पर जाकर बिठाया और उसको बिठाने के बाद प्लांटेड साफियों को भेजकर इंटरव्यूज करवाए, कुछ प्लांटेड वुकला को भेजकर भी इंटरव्यूज करवाए और यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह 25,000 का घर है। सवाल तो उसी दिन पैदा हो गए थे कि एक नायब कासिद पंजाब यूनिवर्सिटी की, जहां पर दाल रोटी इतनी ज्यादा महंगी हो गई हो, उस मुल्क में वो कैसे 25,000 की कोठी सिर्फ इसलिए खरीद रही हैं कि वो मेहदी काज़मी की बेटी को अकोमोडेट करें, जबकि उनके साथ जो बैठी हुई परी हैं, शबीरे की बीवी सून परी हैं, उस परी को तो कभी कुछ लेकर नहीं दिया, उस परी की वार्डरोब तो दिखाई नहीं जिसके अंदर इतने सारे इन्होंने ब्रांडेड कपड़े लटकाए हुए हों, फ्रेशली इस्त्री करके। तो वहां पर ये चीज डेवलप हो गई थी, ये चीजें सारी प्लांटेड हैं। उसके बाद एक और खबर ये आ रही है कि असल में ज़हीरा और शबीरा और ये जो माली पूरा टब्बर है नूर बीबी की जो सारी औलादें हैं, ये सारे असल में इस्तेमाल हुए हैं। आपको याद होगा इकरारुल हसन का जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था तो इकरार साहब ने बड़ी खुलकर बात की थी और उन्होंने कहा था कि ज़हीर को एंड तक पता नहीं था कि गैंग उसे इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है। ये बहुत बाद में जाकर इन्हें पता चला, या कम से कम ज़हीर को पता चला कि ये इस्तेमाल हो रहा है, बाकी इसकी सारी फैमिली शामिल थी। यानी इनके पीछे कोई और शख्सियत है जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है, जो इंटरनेशनल रेमिटेंस बेचती रही है, जो बैनुल अक़वामी पैसे बेचती रही है, जो डॉलर्स और पाउंड्स बेचती रही है और वो इन सब से ऑपरेट करवाती रही और सामने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, एक ऐसे लोअर मिडिल क्लास से भी निचले दर्जे की एक लोअर क्लास को सामने रखकर ताकि लोगों की सिंपैथी गेन की जाए। बाकायदा से एक फैमिली को मुंतखब किया गया जिसमें नूर
नूर बीबी, ज़हीरा, शबीरा, इन सारी की शक्लें इन सब की आप देखें, इनके कपड़े आप देखें, इनका उठना बैठना, इनका बात करने का अंदाज देखें, ये सारी चीजें जब देखते हैं और सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो समझ आती है ना ही ये इतने भाग सकते थे, ना ही ये लड़की को भगा सकते थे, ना ही ये प्यार मोहब्बत की कहानियां सुना सकते थे, ना ही ये टीवी पर आकर इतने इंटरव्यूज दिए जा सकते थे। तो इसका मतलब है जो इंटरनेशनली या मुल्क के अंदर जो गैंग ऑपरेट कर रहा था, उन्होंने एक फैमिली को, एक लोअर क्लास की फैमिली को बाकायदा मुंतखब किया, इन्हें पैसे दिए, इन्हें सहूलतकारी दी, इन्हें वकला दिए, इन्हें 25,000 की कोठी लेकर दी, इन्हें सोशल मीडिया सेल ऑपरेट करने वालों को पैसे लेकर प्लांट किया गया और उसके बाद ये सारा जो गेम थी, ये सारी फिल्म थी, ये सारी कहानी डाली और केस यहां पर पहुंच गया। चीजें क्या बदली हैं? जिब्रान नासिर बहुत सारे केसेस हारे होंगे, जाहिर है उनका प्रोफेशनल मैटर है, फलां वकला भी हारे होंगे, ऐसे बेशुमार केसेस हो गए होंगे, बेशुमार बच्चियों की ट्रैफिकिंग भी हो गई होगी, लेकिन पहली दफा हुआ ये कि एक बाप खड़ा हो गया और उस बाप के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, पूरा इंटरनेशनल डायस्पोरा खड़ा हो गया। इंटरनेशनल पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने संजीदा सवालात पूछने शुरू कर दिए। सवालात अंग्रेजी में भी थे, उर्दू में भी थे, सवालात कानूनी भी थे, सवालात मौशरती लिहाज से भी थे। जब लोअर मिडिल क्लास और ओवरसीज पाकिस्तानी सारे मिल गए, एक ऐसी पावर बन गई कि आईजी को भी चेंज होना पड़ा, 4 आईयूज को भी चेंज होना पड़ा और एक ऐसी कहानी और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनकर सामने आया कि प्राइम टेलीविजन को भी जगह देनी पड़ी। और आज तकरीबन 5 से 6 माह गुजरने के बाद भी ना तो यूट्यूब से ये केस खत्म हो रहा है, ना तो आम लोगों के जहनों से ये खत्म हो रहा है, ना तो इसकी ऑडियंस कम हो रही है और ना ही लोग सवालात पूछने से हट रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, कोई भी केस किसी भी नौयत का इतना ज्यादा यूट्यूब के ऊपर जिंदा नहीं रहा जो ये केस जिंदा है। और इसी वजह से इस गैंग के लिए, जो कि इंटरनेशनली अभी तक जो समझ आ रही है ऑपरेट किया जा रहा है, उसके लिए मुश्किल पड़ गई है, उसके लिए वक्त पड़ गए। और इकरारुल हसन को जब आप डॉट कनेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि इकरारुल हसन ने शायद इसीलिए पहले इंटरव्यू में कहा था कि शब्बीरे ने और ज़हीरे ने 60-70 लाख की बाकायदा से डिमांड रखी और 60-70 लाख का कहकर कहा कि आप 60-70 लाख हमें दे दें, इतना खर्चा हमें आ चुका है, 3 दफा हम बच्ची को बेच चुके हैं। और जब ये सारी चीजें डॉट्स कनेक्ट हुए, 60-70 लाख की बात हुई, तो समझ आता है ये गेम सिर्फ नूर बीबी की औलाद नहीं डाल सकती थी, ये पूरा खानदान प्लांट किया गया, ये पूरा खानदान उठाया गया, उठाकर एक बेस बनाई गई, एक ग्राउंड्स बिल्ड किए गए और उसके बाद आप ये देख लें कि केस यहां तक पहुंचाया गया। सिर्फ डिफरेंस पड़ा, आप लोग जाग गए हैं, आप लोगों ने रास्ता रोका है, आप लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, आप लोगों की वजह से यह केस यहां पर पहुंच गया है और यह फंस गया है। और अब इस जकड़े के अंदर, यानी कि उस दरवाजे के अंदर, वो कहते हैं ना कि हर बिल में हाथ नहीं डालते, बाज़ोकात नाग निकल आता है, तो यह नाग निकल आया है। ये मेहदी काज़मी इन्हें ढस रहा है और ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे इन्हें बचना अज़ाब हो गया है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।